ये कहानी एक चुड़ैल और पुष्पा लकड़हारा की है। जंगलों और पहाड़ों से सटे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह बहुत मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। उसके ऊपर घर के खर्चे के साथ साथ एक कर्ज भी था, जिसे वो थोड़ा थोड़ा हर महीने चुकाया करता। दिन ब दिन उसके खर्च बढ़ते जा रहे थे और कर्ज भी अभी तक खत्म नहीं हुआ था। फिर भी वो अपनी ईमानदारी और मेहनत पर ही विश्वास करता था। कभी भी किसी और को देखकर बेईमानी से कुछ कमाने के बारे में नहीं सोचता था। वो लकड़ी काटने के लिए जंगलों में दूर दूर तक निकल जाया करता था। कभी कभी तो वो सूखी लकड़ी न मिलने के कारण घने जंगल के अंदर काफी दूर तक निकल जाया करता था। वो उन लकड़ियों को बेचकर थोड़ी कमाई कर लेता था। उसकी लकड़ी बाकी लकड़हारों से अच्छी रहती थी। गांव के लोग उसे घने जंगल में जाने से मना किया करते थे। अरे भाई, कितनी मेहनत करते हो तुम। हम तो जो भी लकड़ी मिली उसी को काट के ले आता हूँ। क्या करूं भाई, मेरा पूरा परिवार मुझ पर ही आश्रित है और ऊपर से मेरे पिताजी का लिया हुआ कर्ज जो सूरसा की तरह मुंह फैलाए रहती है। लेकिन भाई, मैंने सुना है कि तू अच्छी और सूखी लकड़ी के चक्कर में जंगल के बहुत अंदर निकल जाते हो और कभी-कभी गांव लौटने में रात भी हो जाती है तुम्हें। अपना ख्याल रखा करो। रात के समय अकेले जंगल में सुरक्षित नहीं। ठीक है भाई, मैं ख्याल रखूंगा। वैसे ही एक दिन वो लकड़हारा अपने घर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकला। उस दिन वो सूखी लकड़ी की तलाश में जंगल के काफी अंदर तक चला गया। पता नहीं उस दिन उसे सूखी लकड़ी कहीं दिख नहीं रही थी। वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे एक तालाब के किनारे एक पेड़ के ऊपर एक बड़ी सूखी डाली दिखाई पड़ी। वो उस पेड़ पर चढ़कर उस सूखी डाल को काटने लगा। वो लकड़ी काटते काटते सोच रहा था कि चलो, एक बड़ी सी अच्छी सूखी लकड़ी तो मिली, इसके बाजार में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यही सोचते सोचते उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे तालाब में गिर गई। फिर तो वो बहुत परेशान होकर रोने लगा। अरे, मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मुझे अब पैसे कैसे मिलेंगे? अगर मैं खाली हाथों गया तो मैं अपने परिवार को कैसे देख पाऊंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे निकालूं अब मैं अपनी उस कुल्हाड़ी को? वो लकड़हारा उस पेड़ से नीचे उतरा ही था कि उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एक डरावनी हंसी की आवाजें। फिर एकाएक उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। अरे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ही ही ही। तुमने क्या सोचा था कि हमेशा जल की देवी या वरुण देव ही प्रकट होंगे? कभी कभी चुड़ैल भी आ सकती है। ये मेरा इलाका है, इसलिए मैं आई हूँ। तू बता, कौन है तू? यहाँ क्यों आए हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पुष्पा है, चुड़ैल जी। पुष्पा? तू तो झुकेगा नहीं, फिर रो क्यों रहा है? हाँ, मैं वो पुष्पा नहीं हूँ, चुड़ैल जी। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं बस जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटने आता हूँ। मैं चंदन की महंगी लकड़ियाँ नहीं काटता। मैं सूखी लकड़ियाँ काटता हूँ, चुड़ैल जी। हम्म। मैं थोड़ा मजाक कर रही थी।
लेकिन बता, तू रो क्यों रहा है? चुड़ैल जी, मेरी कुल्हाड़ी इस डाल को काटते समय तालाब में गिर गई है। मेरे पास बस यही एक कुल्हाड़ी है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूं और कैसे मैं अपने परिवार के लिए पैसों का इंतजाम करूं? हूँ, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तालाब में से निकालूं? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? डर? गरीबी और भूख से बढ़कर और क्या डर होगा चुड़ैल जी। मैं तो अब बस यही सोचकर डर रहा हूँ कि अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और घर के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करूंगा। मेरे रोजगार का बस यही तो एक साधन है चुड़ैल जी। पुष्पा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल सकती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी चुड़ैल जी। कृपा आप मेरी कुल्हाड़ी निकाल दे। कहाँ गिरी है तुम्हारी कुल्हाड़ी? यही कही होगी चुड़ैल जी, यहाँ गिरी थी। ठीक है, रुको, मैं देखती हूँ। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल दो कुल्हाड़ी निकाल कर ले आती है। पुष्पा, मुझे तो ये दो कुल्हाड़ी पानी में मिली है। देख लो तुम्हारी कौन है? वो दो कुल्हाड़ी में से एक कुल्हाड़ी तो पुष्पा की थी, लेकिन दूसरी कुल्हाड़ी सोने की थी। पुष्पा बहुत ईमानदार आदमी था और लालच उसमें नहीं था। ये ये लकड़ी और लोहे की बनी कुल्हाड़ी मेरी है। ये दूसरी ये दूसरी तो सोने की है। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ये सुन चुड़ैल बहुत आश्चर्यचकित और खुश हुई और बोली, तुम तो बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हो। तुम चाहते तो ये सोने की कुल्हाड़ी ले सकते थे। नहीं चुड़ैल जी, मैं मेहनत से जो कमाता हूँ उसी से मैं खुश हूँ। मुझे ज्यादा पैसे और सोने चांदी की लालच नहीं। ठीक है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सच में तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मैं भी अब इस चुड़ैल जिंदगी से ऊब चुकी हूँ और मुझे भी एक सच्चे इंसान की तलाश थी। तुम मेरा एक काम करो, गांव में जाकर तुम एक साधु बाबा से मेरे बारे में कहना और उससे मेरी मुक्ति का उपाय पूछना। और मेरी तरफ से ये सोने की कुल्हाड़ी तुम रख लो। फिर वो लकड़हारा वैसा ही किया। उसने एक साधु बाबा की मदद से उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाई।